भगवान श्री कृष्ण का जन्म भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में हुआ था। उनका जन्म श्री मथुरा के कारागार में हुआ था, जहां उनके माता पिता वसुदेव और देवकी कंस के अत्याचारों से परेशान थे। कंस, जो देवकी के भाई थे, ने सुना था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस कारण वह देवकी और वसुदेव के सारे बच्चों को मारता चला गया। लेकिन श्री कृष्ण के जन्म के समय भगवान ने चमत्कारी रूप से देवकी के गर्भ से कृष्ण को मथुरा से गोकुल वृंदावन स्थानांतरित कर दिया और वहां यशोदा के गर्भ में उन्हें जन्म दिलवाया। श्री कृष्ण का बचपन अद्भुत था। वे गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के घर पले बढ़े। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में कई चमत्कारी घटनाओं का प्रदर्शन किया। उन्होंने माखन चुराना, गोवर्धन पर्वत उठाना और कंस के भेजे गए राक्षसों का वध किया। उनकी लीलाएं सभी गोकुलवासियों के लिए अद्भुत और आनंददायक थीं। कृष्ण का नाम लेते ही राधा का नाम भी जुड़ जाता है। राधा और श्री कृष्ण का बचपन अद्भुत था। वे गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के घर पले बढ़े। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में कई चमत्कारी घटनाओं का प्रदर्शन किया। उन्होंने माखन चुराना, गोवर्धन पर्वत उठाना और कंस के भेजे गए राक्षसों का वध किया। उनकी लीलाएं सभी गोकुलवासियों के लिए अद्भुत और आनंददायक थीं। कृष्ण का प्रेम ब्रजभूमि में एक अत्यंत पवित्र और दिव्य प्रेम कथा के रूप में जाना जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम शुद्ध और सर्वोत्तम प्रेम माना जाता है। राधा के साथ कृष्ण की लीला ने भक्ति की उच्चतम स्थिति को प्रतिष्ठित किया। कृष्ण का जीवन महाभारत से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने पांडवों के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध की तैयारी हो रही थी, तब अर्जुन को युद्ध के दौरान उत्पन्न शंका और विषाद से उबारने के लिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में भगवान कृष्ण ने धर्म, कर्म, योग और भक्ति के बारे में गहरी और अद्भुत शिक्षाएं दी। कृष्ण ने कंस के अत्याचारों से ब्रजवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए उसे मार डाला। कंस ने उन्हें मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे, लेकिन कृष्ण ने सबका वध किया। अंत में कृष्ण ने कंस को हराया और मथुरा में राज्य स्थापित किया। कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम समय में एक साधारण मृग के द्वारा अपने शरीर को त्यागा। एक तीर के द्वारा उनके शरीर में चोट लगी और इस प्रकार उनका अवतार समाप्त हुआ। लेकिन उनका कार्य और उपदेश हमेशा अमर रहेगा। श्री कृष्ण के जीवन की कहानियां जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। धर्म, भक्ति, नीतियां और कर्म।